नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अब एचआरटीसी में भी मिलेगी कैशलेस सफर की सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में कैशलेस सफर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बसों में यात्रियों को ऑनलाइन किराया अदा करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निगम प्रबंधन ने एसबीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। इस समझौते के बाद एचआरटीसी की बसों में नई ई टिकटिंग मशीनों में ऑनलाइन किराया लेने की सुविधा शुरू की जाएगी। एमआईएस के तहत सरकार पर बागवानों का 78 करोड़ बकाया। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने मंडी मध्यस्थता योजना के संदर्भ में सवाल किया। विधायक राठौर जानना चाहते थे कि मंडी मध्यस्थता योजना यानी एमआईएस के तहत सरकार ने कितना सेब खरीदा और बागवानों को कितने रुपए देने बाकी हैं। जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों से 52,915 मीट्रिक टन से अधिक सेब खरीदा गया। इस सेब का मूल्य 63 करोड़ रुपए से अधिक है। हिमाचल में पहली क्लास से शुरू होगी अंग्रेजी की पढ़ाई। किसी भी देश के आगे बढ़ाने में समाज के शिक्षित लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर भले ही बेहतर हो, लेकिन यहाँ गुणात्मक शिक्षा लंबे समय से दूर ही नजर आ रही है। साल 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 9,560 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में प्रदेश में 5 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का भी फैसला लिया है। हिमाचल में बनी 14 समेत देश की 46 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक वापस मंगवाया। जनवरी में बनी हिमाचल प्रदेश की 14 समेत देश भर की 46 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। प्रदेश की जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें सिरमौर की 3, कांगड़ा की 1 और सोलन जिले की 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जनवरी के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में गूंजा उद्योग का मामला। प्रदेश से उद्योगों के पलायन पर विपक्ष के पहले सदन के भीतर सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वीरवार को कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीबीएन में सरकार की मिलीभगत से बिचौलियों से परेशान होकर उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वे अपनी शर्तों पर प्रदेश में निवेश लाएंगे। सरकार बताए कि वे कौन सी शर्तें हैं। डीजीआरई ने हिमाचल के इन 5 जिलों में हिमस्खलन की दी चेतावनी। डीजीआरई ने राज्य के 5 जिलों में, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला शामिल हैं, यहां पर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। हिमस्खलन के कारण मनाली केलांग मार्ग बंद है, जबकि अटल टनल रोहतांग भी बीते 5 दिन से सैलानियों के लिए बंद है। प्रदेश में 4 एनएच सहित कुल 405 सड़कें फिलहाल बंद है। कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना है। हिमाचल के डीसी, एसडीएम और तहसील कार्यालयों को मिलेंगे लैंड कोड। हिमाचल में अब सभी डीसी, एसडीएम व तहसील कार्यालयों को लैंड कोड मिलेंगे। इन लैंड कोड के मिलने से सभी अधिकारियों को राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद मिलेगी तथा भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया। हिमाचल में अब नहीं जमा होंगे ऑनलाइन बिजली बिल। हिमाचल में अब उपभोक्ता पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से सीधे बिजली के बिल जमा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम पर आरबीआई के प्रतिबंध के बाद हिमाचल बिजली बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली पर होने वाले बिलों के डिजिटल भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में सबसे लंबे सिंगल स्पेन वाला बागछाल पुल तैयार। देश के सबसे लंबे सिंगल स्पेन कैंटिलीवर वाला पुल झूड़ता के बागछाल में बनकर तैयार हो गया है। 330 मीटर लंबे बागछाल पुल को सिर्फ 2 पिलर पर बनाया गया है। इन 2 पिलर के बीच की दूरी 185 मीटर है। पिलरों के बीच की इसी दूरी को सिंगल स्पेन कैंटिलीवर कहा जाता है। पुल का लाभ 4 जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। केंद्र को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजी 21 परियोजनाएं। प्रदेश सरकार ने केंद्र को 21 रोपवे परियोजनाओं के प्रस्ताव को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजे हैं तथा इनकी मंजूरी का इंतजार है। हालांकि बिजली महादेव व चिंतपूर्णी रोपवे को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। यह बात नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रीना कश्यप के मूल तथा विनोद कुमार, डॉक्टर जनकराज, केवल सिंह पठानिया, जयराम ठाकुर व रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। चक्की पुल को बाढ़ से बचाएगी 109 करोड़ रुपए की सुरक्षा दीवार। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाली चक्की
दरिया पर बनने वाले नए नैरो गेज रेल पुल और 4 लेन सड़क पुल के अलावा मौजूदा चक्की सड़क पुल को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। साथ ही इसके बनने से दरिया में बहने वाला पानी डाउन स्ट्रीम में पिलरों से काफी आगे बहेगा और इसी बीच रेत, बजरी और पत्थर आदि जमा होने से भूमि कटाव रुकेगा। इससे पुल के पिलरों को भी मजबूती मिलेगी। गांधी परिवार के अलावा इस कांग्रेसी पर भी मंडरा रहा खतरा, मोदी सरकार ने दी Z+ सिक्योरिटी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खतरे की आशंका रिपोर्ट के आधार पर Z+ सुरक्षा देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के खतरे की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को Z+ सुरक्षा मिलेगी। CRPF ने उन्हें सुरक्षा कवर मुहैया कराएगी। SPG कवर के बाद Z+ सुरक्षा उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 25 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। गन्ने का नया सत्र अक्टूबर में शुरू होता है। प्रधानमंत्री नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद अब तक का सबसे बड़ी FRP है। मात्रा के संदर्भ में यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने FRP में एक बार फिर से 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। किसानों से अब सीधे गेहूं खरीदेगी केंद्र सरकार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब FCI के माध्यम से सीधे किसानों के गेहूं खरीदेगी। इसके लिए जिले के 3 जगहों पर FCI ने अपना क्रय केंद्र भी खोल दिया है, जहां 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इसके खुलने से किसानों को गेहूं बेचने के लिए राज्य सरकार के अधिप्राप्ति केंद्रों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 माह पहले ही इस साल सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी शुरू हो जाएगी। जल्द लॉन्च होगा लकड़ी का सैटेलाइट। जापान ने दुनिया में पहली बार लकड़ी से सैटेलाइट बनाया है, जिसे अमेरिकी रॉकेट से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। लिग्रोसेट नामक इस वुडन सैटेलाइट को क्योटो यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस इंजीनियर्स ने बनाया है। इसे लकड़ी से बनाने का मकसद अंतरिक्ष में प्रदूषण को कम करना है। इस सैटेलाइट को मंगोलियाई लकड़ी से बनाया गया है, जो एक समय के बाद नेचुरली नष्ट हो जाती है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।